बिग फाइट लाइव में आज एक सवाल लेकर आपके बीच हाजिर थे। क्या द्रव्यवती नदी पर हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है, यह हमारा सवाल था और इस पर आपकी राय मिली। इस राय के मुताबिक 86% दर्शक मानते हैं कि हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। ऐसे हालात में अब क्या किया जाए और कैसे किया जा सकता है? नीरी क्या द्रव्यवती नदी को पुनर्जीवित कर सकता है और इसके लिए क्या किए जाने की जरूरत है? शुरुआत ज्योति जी आपसे करना चाहेंगे और आप ही की राय जानना चाहेंगे। सरकार के लिए सजेशन, इस सिस्टम का हिस्सा आप रही हैं। बिल्कुल, आपने साबरमती नदी की बात की। मैं निश्चित रूप से मैं खुद भी वहां जाकर के दौरा करके आई हूं, और अगर आप वाकई किसी चीज को इस लेवल तक लेकर के जाना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि आपका प्लान ग्राउंड लेवल पर होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगी, साबरमती नदी के आसपास भी कच्ची बस्तियां बसी हुई थी, वहां के लोगों को भी शिफ्ट करने का प्लान बहुत प्रॉपर तरीके से बनाया गया। आप केवल पानी को प्योरीफाई करके या उसको क्लीन करके केवल किसी भी चीज के विकास को उस लेवल तक नहीं लेके जा सकते। चलाने की योजना है सरकार की, तो जरूरी है कि सरकार की तो द्रव्यवती में नाव चलाने की योजना है। सरकार की मंशा पे यहीं से सवाल खड़ा होता है कि अगर आप वाकई काम करना चाहते हो, मैं तो माननीय न्यायालय की पे जरूर पूरा विश्वास है मुझे कि वो जिस तरीके से हस्तक्षेप कर रहा है, जिस तरीके से चिंतित है इस चीज को लेकर के, और जिस तरीके से तल्ख टिप्पणी और डायरेक्शंस आते हैं, सिर्फ वही एक तरीका है जिससे कि सरकार जो है कुछ चेत करके कुछ काम कर दे। अदरवाइज सरकार केवल हवाई किले बनाने का काम कर रही है, टाटा जैसी कंपनियों को, बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। वो ना करके सरकार अपने स्वहित को छोड़ करके जनहित के बारे में सोचेगी तो निश्चित रूप से उस चीज में परिवर्तन लाने में कोई किसी को रोका नहीं जा सकता। आपका क्या सुझाव रहेगा? निजी का जो ये पूरा प्रोजेक्ट आ जाए उसके बाद में मैं कहूँ सबसे पहला काम होना चाहिए, अतिक्रमण हटने चाहिए, और जो बड़े बड़े लोगों के अतिक्रमण है सबसे पहले ये अतिक्रमण हटने चाहिए। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि पेट्रोल पंप है कोरानी साहब का, ये हटने चाहिए। अगर बड़े लोगों के हट जाएंगे तो छोटे लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। छोटे लोगों को बसाओ, वापस बसाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बना के मकान तो उनको देना चाहिए। इन लोगों के अतिक्रमण अगर हट गए तो ये समझिए जयपुर के 22 लाख या 30 लाख लोगों को पानी की समस्या रहेगी नहीं। एसटीपी प्लांट लग जाए सारे, और ये इंडस्ट्रीज जो सामान्य इंडस्ट्रीज है, यहाँ अगर सीपीटी प्लांट लग गया तो बहुत फर्क पड़ जाएगा। डार्क जोन है, पानी अंदर खत्म हो रहा है। मैं कह रहा हूँ इनको मतलब दोनों पार्टीज को बाहर आना चाहिए, वोट बैंक को छोड़ करके इस द्रव्यवती को जिंदा कर देना चाहिए। अगर जिंदा कर देंगे जयपुर जनता को याद रखेगी। पूरी बहस में नीरी का एक जिक्र आ रहा है। कहता हूँ जी, ये आप ये देख लीजिएगा, ये काम तो करेगा टाटा से ही कराएंगे, ये आपको फिर बताया था आज तारीख में। चलिए हम फिर उस पर बहस कर लेंगे। फिलहाल नीरी का जिक्र आ रहा है। मेंदोला साहब टेक्निकल आदमी है, इसलिए समझना चाह रहा हूँ आपसे कि नीरी से काम कराने से कैसे पूरी जो द्रव्यवती नदी है पुनर्जीवित हो जाएगी और सरकार को क्या फायदा होगा? दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो पूरी नदी के दोनों ओर नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित करना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, दोनों तरफ सड़क बनना जरूरी है और उसमें प्लांटेशन होना चाहिए। और तीसरी बात, राजस्थान सरकार 1 साल के लिए जयपुर में जितने भी व्हीकल्स हैं उन पर सेस लगाए, 1 रुपया पर लीटर। उससे जो फंड आए उसको नेरी को दिए और उस पर नागरिकों की एक समिति बना करके, जो सामाजिक सरोकार के नागरिक हैं, उनकी देख रेख में इसका पूरा डेवलपमेंट प्लान बने, पहले प्लान बने। ऐसा नहीं हो कि जैसे फिर नीरी करेगी क्या, वही जानना चाह रहे हैं। पुनर्जीवित कैसे नीरी पहले प्रोजेक्ट बना करके सब प्रस्तुत करे और उस पर एक बहस हो, चर्चा हो और वो अप्रूवल हो पूरी जनता के द्वारा। जब तक वो पूरी, कारण कि पूरे जयपुर शहर के का भविष्य जुड़ा हुआ है इस नदी। क्या ये संभव है द्रव्यवती नदी में नाव चलाई जा सकती है? बिल्कुल चलाई जा सकती है, बिल्कुल चलाई जा सकती है। कारण कि ओनली थोड़े से इलाके के छोड़ करके बाकी 48 किलोमीटर के इलाके में 500 मीटर तक नदी का बहाव क्षेत्र है, उसको यूज किया जा सकता है। जो उसमें खातली वाली जमीन है उसका कब्जा राजस्थान सरकार को लेना चाहिए, कारण कि उन्होंने चुप्पी लगा रखी है। हमने बार बार कहा है कि खातली वाली जमीन का आप मतलब शुरुआत इसकी खातेदारी वाली जमीनों और अतिक्रमणों से की जा सकती है। फिलहाल सरकार के स्तर पर ये काम है। खातेदारी सर्वे से पहले, कारण कि एक जमाने में पेटा कास्ट के तहत लोगों ने खातेदारी ले ली थी और बाद में पेटा कास्ट को रेगुलर पेटा कास्ट में बना दिया गया, तो उसको वापस लिया जाना चाहिए। मनोज वर्धा साहब, तमाम सुझाव आपके सामने आ गए हैं, क्या सरकार इस पर अमल करने की कुव्वत रखती है? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि सरकार रखती तो है, लेकिन मंशा पर सवाल इसलिए मैं पूछ रहा हूं। जी तो आप सुनने दीजिए मेरे भंडारी जी। साबरमती प्रोजेक्ट की भी ज्योति जी ने बहुत तारीफ की, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा कि वहाँ भी हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और हमारी पार्टी का एक समेकित विजन है, हमारा एक हमारा पॉजिटिव विजन है, एक हमारा थॉट है पूरा
कि किस ढंग से हमें काम करना है। तो अरे निश्चित रूप दिखाई से भी तो दे वो positive दिख रहा है vision ना, आपका। साबरमती दिख रहा है ना, दिख रहा है ना टाटा दिख रहा है, हमको, साबरमती हमको डेढ़ साल टाटा दिख रहा है ना, डेढ़ साल हो गया। देखिए, किस टाटा चीज़ दिख को रहा है, देख 1.5 साल करके- दिख रहा है, जी, क्योंकि जी, जी। आपके पास तो मैं ये कहना चलिए चाहूंगा आप इसके अतिक्रमण अंदर, हटाकर इसको ये मैं काम कहना कोई- चाहूंगा कोई इसके काम अंदर, अंजाम दे दिखाओ, पाएंगे। ये मैं आपको आप कहना करके चाहूंगा कि मनोज जी, हमारा विजन दिखेगा, हमारा जो आपको विजन विजन है, दिखेगा जी, तो सही। जो हमारा विजन गुजरात में हसन था, पूरा लगता है, विजन वही हमारा दिखे, विजन गुजरात यहाँ का है। विजन तो नीरी छोड़ से आप दीजिए, काम वो करा पाएंगे, प्रधानमंत्री नीरी से आप बनते ही काम विजन करा खत्म पाएंगे हो गया। मनोज जी। विजन नीरी तो तो कर लेगी, दिखाइए। नीरी तो कोई दिक्कत नहीं नीरी है। तो लेकिन कोर्ट सवाल है करवाएगी, सरकार पर कोर्ट ना, सरकार क्या करवाएगी, उससे ये काम क्या करवाएगी? करेगी? ये तो कोर्ट पूरा करवाएगी। प्रोजेक्ट बना के देगी। सवाल चौड़ाई भंडारी कितनी साहब होती यही है ना कि क्या मनोज भारद्वाज साहब की पार्टी नीरी से काम करवाएगी? इच्छुक है? निश्चित रूप से क्या अरे कोर्ट बिल्कुल, चलिए हम ये करवाएगी, मानते हैं और इच्छुक क्या लगातार इस करेगी मसले इनकी? पर इच्छा नजर क्या रखी करेगी जाएगी। इनकी? अगर कहीं चूक होती है तो फिर यही मंच होगा, फिर यही डिबेट होगी। सवाल लगातार रहेगा, द्रव्यवती को साबरमती जैसा बनाने का सवाल यही रहेगा। प्रदेश में हर वो जल स्रोत जो सूख गया है या फिर किसी अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया है, उसको पुनर्जीवित करने का सवाल रहेगा कि कैसे राजस्थान में जल को लेकर एक नई क्रांति की शुरुआत की जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे और आप सभी से इसी उम्मीद के साथ विदा लेंगे कि आने वाला कल सभी के लिए आज से बेहतर साबित हो।